Hello बच्चों, let's read our question. The role of mitosis is not merely to divide cell into two daughter cells, but to ensure genetic continuity from one cell generation to the another generation by मतलब माइटोसिस का रोल केवल यही नहीं है कि सेल को डिवाइड करना है टू डॉटर सेल्स में, बल्कि क्या होता है, इंश्योर करना होता है कि जेनेटिक जो कंटिन्यूटी है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बनी रहती है। इसके द्वारा होती है वो ऑप्शंस दिए हैं, द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स विद न्यू क्रोमोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, सी फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स विद आइडेंटिकल डीएनए, हाविंग द क्रोमोसोम नंबर बिटवीन द न्यू सेल। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ, माइटोसिस। माइटोसिस हमारा जो सेल डिवीजन होता है वो टू टाइप से होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस में आपके क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं, जो डीएनए अमाउंट होता है वो सेम रहता है एज अ पेरेंट, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं माइटोसिस की। माइटोसिस को क्या एम फेज भी बोला जाता है, एम फेज में माइटोसिस होता है। दूसरा, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्वेशनल, जैसे नाम से पता चल रहा है इक्वल टाइप का, इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी किसी सेल से टू न्यू सेल बनती हैं, सेल से टू न्यू सेल्स जो बनती हैं उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर सेल जो है हमारी 2n है, तो जो टू न्यू सेल्स बनेंगी वो भी 2n की होंगी, मतलब उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो किस में हो जाता है, एस फेज में हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन डन इन किसमें, एस फेज में। उस किससे पहले हो जाता है ये, एस फेज जो होती है, एस के बाद कौन सी फेज आती है, एम फेज, जिसको कि हम बोलते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस से पहले ही एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, टू कॉपीज ऑफ डीएनए बन जाता है, कॉपीज ऑफ डीएनए बन जाता है, और वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो टू न्यू डॉटर सेल्स बनी है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कोई माइटोटिक डिवीजन में क्या हो रहा है, टू कॉपीज ऑफ डीएनए बन गई है पहली एस फेज में, उसके बाद जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो उसमें एक सेल से टू सेल्स बनेंगी, वन सेल, ये टू सेल। ठीक है, दोनों में ही क्या होगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ये क्या है, डॉटर सेल्स हैं, और इसमें क्या होगा कि जो टू कॉपीज ऑफ डीएनए बना था वो दोनों में ही डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन। तो इससे क्या होता है, दिस हेल्प टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज एंड इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल। इससे ही क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल का इनहेरिटेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हो रहा है। दिस हेल्प टू ensure the continuity of species and inheritance of the genetic material from one cell to the next generation। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एस फेज में जो 2 कॉपीज ऑफ डीएनए की बनी थी, वो ही क्या जब 2 डॉटर सेल बनती हैं तो उनमें सेम आती है। तो इस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा तो कंटिन्यूटी में जो स्पीशीज में बनेंगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स विद न्यू क्रोमोसोम। तो न्यू क्रोमोसोम नहीं होते हैं, वही सेम जो पेरेंट के क्रोमोसोम होते हैं प्रोजेनी में या डॉटर सेल्स में आते हैं। ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हैप्लॉइड जो होता है वो मियोसिस में होता है, जबकि यहाँ बात क्या हो रही है, माइटोसिस की हो रही है। और हमने बताया कि जो पेरेंट सेल में जो 2n क्रोमोसोम रहते हैं तो डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम आते हैं वो भी क्या होंगे, 2n ही होंगे, हैप्लॉइड नहीं होंगे, डिप्लॉइड होंगे। फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स विद आइडेंटिकल डीएनए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बताया कि जो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन कर गया और उसी की जो 2 कॉपीज हैं वो माइटोटिक डिवीजन में आकर क्या करती हैं, डिवाइड हो जाती हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं दोनों डॉटर सेल्स में, जो कि डीएनए कैसा होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल डीएनए होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी हाफिंग द क्रोमोसोम नंबर बिटवीन द न्यू सेल्स, तो ये भी गलत है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर भी हमारा सेम रहता है, डीएनए अमाउंट सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स विद आइडेंटिकल डीएनए। जब आइडेंटिकल डीएनए होगा तभी इंश्योर होता है कि जेनेटिक कंटिन्यूटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बनी रहेगी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।